तो जुजुत्सु काइसन 252 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और उराओमे का कहना है कि सुकुना अब तक सीरियस नहीं हुआ है। क्या सुकुना इन सब के साथ खेल रहा है और सुकुना इन सब को बस मजाक मजाक में ही पेल रहा है? और यूटा कहाँ है, क्या वो जिंदा है? सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो तुम बस सब्सक्राइब कर दो। तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है फ्लैशबैक से, जहां पर कुसाकाबे और इनो यूटा के डोमेन के बाहर खड़े हैं। माकी ने यहां पर अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और वो बिल्कुल रेडी है यूटा के डोमेन में घुसने के लिए और सोल कटाना का यूज़ करके सुकुना की छाती फाड़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। तो अब बस डोमेन के ब्रेक होने का वेट है और यूटा सबको सिग्नल देगा कि अब सुकुना सबसे ज़्यादा रिलैक्स है या फिर वीक है। फिर चैप्टर जंप करता है सीधे प्रेजेंट पर, मतलब जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था। सुकुना ने यूटा को एक स्लैश दिया है और माकी ने सुकुना को स्टैब किया है। यहाँ पर यूटा संकट में है क्योंकि उसको एक स्लैश पड़ा है, वर्ल्ड कटिंग स्लैश। ये देखकर रिका ने यूटा को होल्ड कर लिया है और रिका रो रही है। हाँ, रिका रो भी सकती है क्योंकि उसके पास इमोशंस हैं। आखिरकार वो यूटा की प्रेमिका जो है। तो यहाँ पर एक बुरी खबर है और वो ये है कि सुकुना माकी के अटैक से बच चुका है। मतलब ये नहीं कि सुकुना को ये अटैक लगा नहीं, माकी सक्सेसफुल हो चुकी है सुकुना पर अटैक करने में, लेकिन सुकुना अभी जिंदा है, जैसे टाइगर अभी जिंदा है। और अच्छी खबर ये है कि उई उई भी बीच में कूद पड़ा है यूटा को टेलीपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यही उसकी ड्यूटी है कि वो अधमरे पड़े हुए लोगों को टेलीपोर्ट करके शोको के पास ले जाए। पर यूटा ने खुद ही अपने डोमेन को ब्रेक कर दिया है ताकि सब लोगों को सिग्नल मिल जाए, लेकिन सुकुना भी इस सिग्नल को समझ चुका है। फिर सुकुना ये नोटिस करता है कि माकी का जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, क्योंकि सुकुना उस अटैक को इतनी जल्दी हील नहीं कर पा रहा था जितना वो दूसरे अटैक को करता है। मतलब माकी ने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की है। फिर नैरेटर ये रिवील कर रहे हैं कि अगर माकी किसी को सोल स्प्लिट कटाना से डैमेज करती है तो उस वुंड को वो नॉर्मली आरसीटी का यूज़ करके हील नहीं कर सकता। अगर किसी को अपनी सोल को हील करना है तो उसको चाहिए कि वो अपनी सोल की आउटलाइन को क्लियरली देख सके। तो सुकुना इस वुंड को इजीली हील नहीं कर पा रहा है क्योंकि इस पर आरसीटी भी इतनी अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, और क्योंकि सुकुना ने गोजो से भी फाइट की है तो उसका असर भी अभी बाकी है और सुकुना अब थोड़ा वीक हो चुका है। फिर यूजी सुकुना से फाइट करने की कोशिश करता है और फुशिगुरो से कहता है कि इट वॉज नॉट ओवर येट, और फिर यूजी सडनली नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून गिरने लगता है। यूजी यहाँ पर कंटिन्यूसली आरसीटी का यूज़ किए जा रहा है, हालांकि यूजी को आरसीटी सीखने में सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। फिर यूजी को रियलाइज़ होता है कि वो खुद को पूरी तरह हील नहीं कर पा रहा है, और फिर यहाँ पर चोसो की एंट्री होती है जो अपने भाई यूजी की हेल्प करने आया है। और फिर चोसो यूजी को समझाता है कि भाई थोड़ा शांत हो जा, काम डाउन, और कहता है कि अगर तुम्हें खुद को प्रॉपरली हील करना है तो तुम्हें कामली आरसीटी का यूज़ करना चाहिए, कामली। फिर चोसो यूजी से कहता है कि तुम्हें अपनी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है माकी वर्सेस सुकुना पर। फिर सुकुना माकी की कटाना को होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन माकी उसको लिफ्ट करके, मतलब सीधे सीधे उसको उठाकर फेंक देती है, और फिर सुकुना उस पर बिल्डिंग के पीसेस से अटैक करता है और फिर सुकुना सीधे सीधे यूज़ करता है स्लैश, लेकिन माकी इस स्लैश को सेंस कर लेती है और उसे डॉज भी कर देती है। फिर सुकुना को रियलाइज़ होता है कि माकी उसकी टेक्निक को देख सकती है और बाकी सॉर्सरर से बेटर देख सकती है। फिर सुकुना माकी से कहता है कि ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे उसने शिबुया में माहोरागा से फाइट की थी। तो क्या माकी माहोरागा के इक्वल हो गई है, या फिर माहोरागा की तरह ही माकी के भी एल लगने वाले हैं? लेकिन यहाँ पर माकी ने सुकुना के हार्ट पर अटैक किया है, तो सुकुना अपने हार्ट पर फोकस कर रहा है और कर्स्ड एनर्जी का यूज़ करके उसे बीट करा रहा है, उसे धड़का रहा है। तब माकी सुकुना से पूछती है क्या तुम इसी हालत में फाइट को कंटिन्यू करोगे? तो सुकुना माकी को बड़ी शान से रिप्लाई करता है कि उसे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो छोटे मोटे घाव है। फिर सीन शिफ्ट होता है हकारी वर्सेस उराओमे पर। तो हकारी अब सुकुना की प्रेजेंस को इजीली महसूस कर पा रहा है। उसने स्टार्ट में सोचा कि उसे सुकुना का रियल फॉर्म देखने मिलेगा और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना होगा। ये क्या, सुकुना की तो फटी पड़ी है और सुकुना तो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। तो फिर हकारी कहता है कि सुकुना की कर्स्ड एनर्जी ड्राई हो रही है। फिर वो उराओमे से कहता है कि अब सॉर्सरर जीतने वाले हैं, लेकिन उराओमे ये सुनकर हंसने लगता है। लगती है इसका जेंडर क्या है, कहीं ये गे तो नहीं, भैंसड़ी का, और कहता है बेटा हकारी तू एकदम डम्ब है, बिल्कुल तेरी कर्स्ड टेक्निक की तरह। और फिर उराओमे कहता है कि मैं सुकुना की कर्स्ड एनर्जी के वेव से ही बता सकता हूँ कि उसको अपने ओपोनेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बस खेल रहा है और उन सॉर्सरर्स को पेल रहा है। फिर उराओमे कहता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम गोजो सातोरू जैसी एनर्जी नहीं दिखा पा रहे हो। अगर हम पिछली बैटल के बारे में देखें तो सुकुना सामा ने अभी तक अपनी फुल पोटेंशियल का यूज़ नहीं किया है, और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।